एक्चुअली सारी गलती मेरी ही है। मैंने तुम्हारी शादी राम से ये सोचकर करवाई थी कि एक मिडिल क्लास घर की लड़की इस घर में आएगी, सीधी सादी सी गाय जैसी होगी जो एक खूंटे से बंधी रहेगी, एक डोरमैट की तरह इस घर में पड़ी। बट टू माई सरप्राइज तुम सीधी सादी तो बिल्कुल भी नहीं निकली। इनफैक्ट तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकली, हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आते ही तुमने राम को बदला, फिर इस घर को बदला, और अब हम सबके जीने के तौर तरीकों को बदलने निकले हो। एंड आई हेट दिस, आई हेट चेंजेस इन फैक्ट, और खास तौर पे तब जब वो मेरे फेवर में ना हो। प्रिया, राम मेरा बेटा है एंड आई रियली लव हिम, और राम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। एंड टू बी रियली फ्रैंक, आई डोंट थिंक यू आर द राइट पर्सन। इसलिए मैं तुम्हें 48 घंटे देती हूँ। क्या हो, कम है? ओके, 72 घंटे देती हूँ मैं तो। आई अंडरस्टैंड, अब इतना बड़ा फैसला लेना है तो वक्त पे तुम्हें ज्यादा ही चाहिए होगा ना। कोई बात नहीं, एक तरफ तुम्हारा भाई है और एक तरफ तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड राम। अब देखते हैं कि तुम इस सिचुएशन को कैसे इंटेलिजेंटली मैनेज करती हो। तो या वैसे भी तुम्हारी शादी समझौते की शादी, तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारी शादी हुई थी और तुम्हारे भाई की वजह से ही तुम्हारी शादी टूट जाएगी, सिंपल। एंड इन फैक्ट ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा डिवोर्स दिलवाऊंगी विद हेवी एलिमनी। कल को तुम अपनी खुद की क्लासेस शुरू कर सकती हो, तुम्हारा अपना आलीशान सा घर होगा जहां तुम सारी जिंदगी ऐशो आराम से काटोगे। और क्या चाहोगी तुम? प्रिया, मैं तुम्हें एक सिंपल सा ऑफर दूं। जिस दिन मेरी बेटी नट्स इस घर में वापस आएगी, उसी दिन तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी, यानी कि राम को डिवोर्स दे दोगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मिस्टर कपूर और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्यार? प्लीज प्रिया, मैं इस वक्त जोक सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं। दो इंसान जो अलग अलग रहते हैं अकेले, वो किसी समझौते के तहत एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे के हो जाते हैं। एंड बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन, इसलिए एक दूसरे के थोड़े बहुत करीब भी आ जाते हैं, एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा बन जाते हैं। पर उन्हें ये गलत फहमी हो जाती है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली प्रिया, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ने का सही वक्त आ चुका है। वैसे भी तुम्हारी शादी तो एक अरेंजमेंट थी ना। अरेंजमेंट खत्म तो शादी खत्म। प्रिया, तुम अगर यहाँ पर आकर कुछ देर हंस खेल लेती, एंजॉय कर लेती तो फिर भी ठीक था, पर नहीं। तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारे एस्पिरेशंस भी बढ़ने लगे, जिन्होंने मुझे और मेरी इमेज को डायरेक्टली चैलेंज किया है। एंड आई हेट दैट, आई कांट टेक इट। तो ठीक है, 72 घंटे हैं तुम्हारे पास, फैसला तुम्हारे हाथ में। या तो तुम अपनी शादी को अपने हाथों से तोड़ दो, और या फिर अपने भाई को हमेशा के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दो। अब जब तक नट्स इस घर में वापस आकर ये नहीं कही कि कार्तिक ने उसे किडनैप नहीं करवाया, तब तक कार्तिक की लाइफ तो खत्म हो जाएगी। एंड ही इज अ प्रोफेशनल। आई मीन, उसकी जॉब, उसका करियर, उसका फ्यूचर
कुछ तो सोचो, उसके लिए कितना बड़ा धब्बा होगा ये सब। और सबसे पहले प्रिया, अपने बूढ़े, बीमार और लाचार पापा के बारे में सोचो। उफ, उन्हें कितना बड़ा धक्का लगेगा। He'll be shattered। खैर, मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, क्यों सुना रही हूँ? तुम तो खुद ही कितनी इंटेलिजेंट हो, कितनी समझदार हो। तुम खुद ही सोच लो कि तुम एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बन के रहना चाहती हो, या फिर सिर्फ एक रिच हाउस वाइफ। What do you want? कुछ तो है जो उनके अतीत से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग नहीं जानते, लेकिन निहारिका जी जानती हैं और उस बात का फायदा भी उठा रही है। मुझे जानना है कि वो क्या है।